बहुजन समाज पार्टी से इस वक्त सभी पार्टियों को खतरा बना हुआ है और खतरा इस कदर की दूसरी राजनीतिक पार्टियां ये सोच रही हैं कि जम्मू में अब जो विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें बीएसपी के वोट को कैसे रोका जाए। अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सांबा विधानसभा के उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के बलदेव राज इस वक्त हमारे साथ हैं। वो किस तरीके से इस राजनीति को देख रहे हैं और इस विधानसभा में काम करना कितना चैलेंजिंग है और वोट कैसे लेंगे, लोगों का रुझान क्या है, ये समझना जरूरी होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में आपका। थैंक यू संसार जी। मुझे एक चीज़ बताइए कि बहुजन समाज पार्टी ने आप सब पर नजर इनायत की है, आप सबको टिकट दी है। बहन जी ने टिकट तो दे दी, लेकिन और ख़ास करके सांबा की सीट पर नज़र बनी हुई है। आपकी राजनीति वहाँ बड़ी एक्टिव है, आप काफ़ी देर से एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। वोट कैसे आएंगे, वोटों का लोगों का रुझान क्या है? संसार जी, सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। और जो आपने बात कही कि अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पर्टिकुलर जो सांबा की कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों का रुझान क्या है, तो जो लोगों का रुझान मैं आपके माध्यम से मैं पब्लिक में ये बताना चाहता हूँ। इस बार की इलेक्शन और जो पहले इलेक्शनें होती थी, कई इलेक्शनें मैंने देखी, उन इलेक्शनों का जो दौर था और अब की इलेक्शन में बड़ा फर्क मुझे दिखाई दे रहा है। तो फर्क ये आ रहा है, पहले जो पॉलिटिकल पार्टियां हमारे गरीबों पर जो एक शिकंजा डालकर उनको गुमराह करके, किसी का झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर, गलियों का झांसा देकर, पानी का झांसा देकर तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। मगर गुमराह करने के बाद जब वो असेंबली में जाते थे तो फिर उनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता था। मगर आज इन लोगों के चाल वो समझ चुके हैं कि जी भाई, अब हमारे हक पर ये डाका मार रहे हैं। ये पब्लिक समझ चुकी है, बिल्कुल समझ चुकी है। लेकिन यहाँ तो दावा किया जा रहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी और कांग्रेस दावा कर रही है उनकी सरकार बनेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो दलित, पिछड़ों, गरीबों की बात करती है, उनके उम्मीदवार कैसे जीतेंगे, आप कैसे जीतेंगे? बहुत ही एक अहम बात की आपने, और सवाल आपका ना बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन मुझे पूछें, मैं उसका जवाब दूं जी। जो आपने सवाल पूछा इसका मैं जवाब देता हूं। ये जो लोग ये जैसे हम बोलते थे ना फसली बटेरे, डोगरी में बोलते ना फसली बटेरे, ये फसल चुगने आते थे, दाना चुग कर वो चले जाते थे। फिर कब आते थे? जब दोबारा फसल उगती थी, फिर उस वक्त दाना चुगने के लिए आते थे। अब जो पहला वक्त था वो चला गया। हम छोटे छोटे बचपन की बात करता हूँ। मैं 54 साल का था तो बाबा साहब के मिशन में जुड़ा, बाबा साहब की बात को समझा। मगर जो समझा मैंने वो मेरे मन में ही ऐसे टिका रहा। क्यों टिका रहा? बड़ी मुश्किल से मुझे गवर्नमेंट का जॉब मिला। गवर्नमेंट का जॉब मिलने के बाद कुछ ऐसे बातें होती है हम ओपनली नहीं बता सकते, मगर मेरे दिल में वो बात चुभती रही कि भाई ये तो कांसीराम साहब का जो नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो ये कांसीराम साहब की एक एक जो शब्द मेरे अंदर घर कर गई, स्टोर होती रही। और जब मैं रिटायर हुआ तो बहुत सी पार्टियां मेरे पास आई कि ओ हम ये देते, झांसा देने, मुझे भी झांसा देने लगी। आज आप देखते हैं कितने हमारे घर उजड़ रहे हैं। पहले लोग केएस अफसर, आईएएस अफसर, जहाँ डॉक्टर, पीएचडी जब करते हैं, किसके लिए करते हैं? ये हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। तो आज देख रहे हैं
उनको गुमराह करके, पढ़े लिखे को गुमराह करके अब जब पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं ये तो आप भी समझते हैं। इसलिए ला रहे हैं कि अगर जीत गया तो तब भी ठीक है, तो नहीं जीता तो हमारी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले इसलिए क्योंकि भाई हमारा तो नुकसान नहीं होगा। रीढ़ की हड्डी टूटेगी तो किसकी टूटेगी? बिल्कुल। हमारे समाज की टूटेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बाबा साहब की देन से जो हमारे बड़े बड़े अफसरान वो भाई समझ जाओ इनकी चाल। जब आप नहीं समझोगे तो हमारा जो बिल्कुल जो लेमैन है वो कैसे समझेगा? अच्छा तिलक जी, मुझे एक चीज बलदेव जी मुझे एक चीज बताइए कि ये वोट कैसे तब्दील होगा? वोट आपको देने का कारण क्या होना चाहिए? आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोग आपको अपना उम्मीदवार मान लें, आपको वोट कास्ट कर दें? क्योंकि वोट लेना बड़ा मुश्किल है और ये भी कहा जाता है कि इलेक्शन के दौरान दारू पिलाई जाती है, लोगों से वोट लिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं। आपके पास फार्मूला क्या है? बहुत ही अहम आपने क्वेश्चन किया, बट ये दावे सारे झूठे हैं। मैं जब अपने फील्ड में जाता हूँ, समाज से बात करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मैं उनको एक, जैसे आपने पूछा मैंने भी पूछा, भाई जी क्या रूमर चल रही है? भाई जी दारू में मैं तो नहीं, मैं तो एक पढ़ा लिखा हूँ, मैंने कभी तो उसको टच भी नहीं किया। बट आप ये बोल रहे हैं, लोग ऐसे बोल रहे हैं, बोलते हैं सर ये सरासर झूठ है। हमारी समाज को बदनाम करने का एक इन्होंने एक तरीका अपनाया हुआ है। क्योंकि इस समाज को हम बदनाम करेंगे, इनकी बदनामी हो जाएगी, तो फिर ये उसका फायदा ले लेते हैं। अच्छा, ये पॉलिटिकल गेम है, ये बदनाम करने की एक साजिश है। लेकिन इलेक्शन में करोड़ों रुपए की शराब पकड़ी जाती है, मैं आपको पकड़े जाते हैं। मैं बताता हूँ, अभी पिछले दिनों भाजपा के एक नेता से कई लाख रुपया पकड़ा गया। ठीक है, तो ये खबरें सामने आ रही हैं। संसार पैसा जा रहा है? बिल्कुल 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 संसार जी, आप समझते हैं सब। भाजपा के पास तो पैसा है, हम तो फक्कड़ हैं, मेरे पास कहाँ पैसा? एम्प्लॉय के पास कहाँ पैसा होता है? बड़ी मुश्किल से बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। तो मैं क्या रिटायर हूँ। मेरा आखिरी सवाल है, हाँ? आपकी विधानसभा के लोग आपको वोट क्यों दें? फिर से यही सवाल है, क्यों दें? क्या करेंगे आप ऐसा कि मैं बताता हूँ। मेरी विधानसभा के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी भावना के साथ जुड़े हुए हैं। 96 में भी मैं आपको अहम बात बता देता हूँ, सांबा की विधानसभा 96 में अच्छे वोट लेकर हमारे समाज ने असेंबली में भेजा था। और वो 96 को याद कर रहे हैं। ये मेहनत मेरी नहीं है, मेहनत कांसीराम साहब की है, जो एक गरीब को बिल्कुल गरीब लेमैन को एक एमएलए बनाया। उस वक्त को याद करते हैं कि भाई एक गरीब ने गरीब को देखा, तो आज वो उनको समझ में आ गया। तो जब उनके पास एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बाबा साहब की विचारधारा वाला और कांसीराम साहब की जो विचारधारा है वो समझ चुके हैं, और ये भी समझ चुके हैं संसार जी कि भाई 96 के बाद जब जोर शोर से बहुजन समाज पार्टी आई, भाई वोट ग्राफ तो बढ़ना चाहिए, ये घट क्यों गया? मगर इन विरोधी पार्टियों ने क्या किया, वो फूट डालना शुरू कर दिया कि जब तक हम फूट नहीं डालोगे इनको बीच, तो क्या होगा, तब तक जे हमारी दाद नहीं गलेगी। तो आपको क्या लगता है इस बार फूट नहीं डालेंगे? इस वक्त फूट है नहीं, फूट नहीं डाल नहीं फूटना। आप देखो कहीं भी जाते हैं
तो वो क्या है? रातों रात वोट कन्वर्ट हो जाता है। नहीं होगा। कैसे? मेरा समाज, दावे से कैसे कह रहे हैं? मैं दावे से बोल रहा हूँ, समझ चुका है मेरा समाज। जिसकी सोच बदल गई उसकी दुनिया बदल गई, जिसकी सोच नहीं बदली उसका कुछ नहीं बदला। मेरा समाज समझ चुका है, कांशीराम साहब ने सोच बदल दी है। जी अब ये धोखा खाने वाला नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये सांबा विधानसभा के उम्मीदवार हैं बसपा के। इन्होंने कहा कि समाज बदल चुका है और कांशीराम साहब की विचारधारा काम करने लगी है। 96 का दौर फिर से याद आ रहा है। उसी तरीके से लोगों का रुझान पार्टी की ओर है। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।